जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। जून का महीना क्यों है बेहद खास कन्या राशि वाले लोगों के लिए और क्या खुशखबरी लेकर आया है ये जून का महीना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के करियर को लेकर के। जो बिजनेसमैन लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए ये महीना क्यों है बेहद खास। तो करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, ये महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं है, क्योंकि इस बार ग्रह गोचर, ग्रहों की जो स्थिति बनी है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। बात करते हैं गोचर कुंडली के हिसाब से, तो दसम भाव में पूरे महीने बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो कि आपके अंदर की प्रतिभा को और भी उभारेंगे, आपके काम करने की क्षमता को और भी बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ आपके अनुभवों को भी निखारेंगे। आप अपने कर्तव्य को समझकर नौकरी में अपना वर्चस्व लगाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि दसम भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग निर्माण कर रहे हैं, जिसे एक राजयोग भी कहा जाता है, जिससे आपको खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अपना तबादला चाहते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये योग बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। 6 जून के बाद बृहस्पति आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आप अगर टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि का सही और अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हुए आप अपने करियर को आगे बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो बिजनेसमैन लोग हैं, ऐसे लोग जो खासकर टेक्सटाइल का काम करते हैं या कपड़ों का काम करते हैं, फिर जिनका होलसेल का अत्यधिक काम रहता है, ऐसे लोगों के लिए बुध आदित्य राजयोग एक गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। ऐसे में उनके अटके हुए काम, उनकी अटकी हुई पेमेंट या जो भी उनके जीवन में 2-3 महीने पीछे से जो परेशानियां आ रही थी, वो सारी की सारी सोल्व हो जाएगी और जून के महीने में उनकी मनचाही कामना भी पूरी हो जाएगी। देखा जाए तो ये कन्या राशि के लिए जून का महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। जून के महीने में गोचरवश अष्टम भाव में शुक्र पूरे महीने रहेंगे, जो कि 29 तारीख तक कहा जाए तो विराजमान रहेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य को जो कि थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ राहु छठे भाव में रहेंगे, जिससे शारीरिक समस्याएं, मानसिक परेशानियां आपको ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन द्वादश भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो कि आपकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को और भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इस समय ये ग्रह की जब गोचर होंगे उस समय आपको क्या परेशानी हो सकती है। ऐसी अवस्था में आपको किसी प्रकार से चोट लगना या संक्रमण होना, आँख से संबंधित परेशानी होनी या वायरल बुखार जिसे कहते हैं, या डिप्रेशन के कारण सिर में दर्द होना या पेट में कोई ऐंठन सी होना, ये परेशानी, कोई ना कोई परेशानी आपको पूरे महीने परेशान करेगी। 7 तारीख से मंगल द्वादश भाव में केतु के साथ विराजमान रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, मंगल और केतु या राहु के साथ जब योग बनता है तो एक योग बनता है, वो है अंगारक योग, जो कि शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में कन्या राशि के लोगों को अपने खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी दिनचर्या पे भी ध्यान देना है, और जितना हो सके मेडिटेशन करें, अपनी रूटीन चेकअप डॉक्टर से करवाते रहे, अपने फैमिली डॉक्टर को अपना थोड़ी सी भी अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं। साथ ही साथ मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि अंगारक योग स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक नुकसान देता है। जो लोग नौकरी पेशा है, जो लोग किसी के नीचे काम करते हैं, ऐसे लोगों को मानसिक परेशानियां ज़्यादा दबाव दे सकते हैं। इसलिए प्रातःकाल हो सके तो मेडिटेशन करें और अपने बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें तो मित्रों, जून का पहला सप्ताह आपके जीवन में या आपकी प्रेमिका के साथ
पत्नी के साथ थोड़ा सा उथल पुथल दिखा सकता है, आपसी मनमुटाव करा सकता है, आपसी बात छोटी छोटी बातों में झगड़े भी करा सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मित्रों, आपके मंगल जब द्वादश भाव में चले जाएंगे 7 जून के बाद, तो आपके आपसी जो रिश्ते खटाव भरे थे वो आपस में प्रेम भरे हो जाएंगे और एक दूसरे को आप समय दे पाएंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे। और अगर देखा जाए तो आप एक दूसरे का केयर भी करना इस बीच में शुरू कर देंगे और पति पत्नी के जीवन में जो मनमुटाव चल रहा था वो रोमांच भरा हो जाएगा। और जिन लोगों के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खासकर कटाक्ष चल रहे थे या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है या तलाक से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, अगर आप अपने बीच में सुलह करने की सोच रहे हैं तो 15 जून के बाद का शुभ समय आपके लिए बेटर रहने वाला है, क्योंकि 15 जून से 29 जून के बीच में आपको इसका शुभ परिणाम भी प्राप्त होगा। और देखा जाए तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन में जिन पति पत्नी के बीच में कई बातों पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो 7 जून के बाद का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। अब बात करते हैं मित्रों आपके उन चमत्कारी उपायों के बारे में जो हम अपने हर वीडियो में आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और अगर आपको कोई अपना पर्सनल क्वेश्चन मेरे से करना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम और अपना प्लेस, अपना नाम सहित मेरे को सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं कुंडली विश्लेषण करके आपको आपकी परेशानियों का हल दे सकूं। जिन भी भाइयों या बहनों को अपनी कुंडली दिखवानी हो, व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे आप मेरे को कहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करके अपनी डिटेल ले सकते हैं। तो पहला चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको निरंतर 21 दिनों तक निरंतर गौ माता की सेवा करनी है। हो सके तो आप इस सेवा को कंटिन्यू भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिटेड कम से कम आपको 21 डेज इस रूल्स को फॉलो करना है कि आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, समय के अनुसार गौ माता की नियमित सेवा करें। उन्हें हरा चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं, जल पिलाएं, जो आपसे बन सके आपको गौ माता की 21 दिन तक लगातार सेवा करनी है। साथ ही साथ अगर आप शनिवार के दिन, कुत्ते जो होते हैं गली में घूम रहे होते हैं, ये भैरव बाबा के भी रूप को मानते हैं, तो आप इनको शनिवार के दिन, अगर आपको अपना राहु भी ठीक करना हो तो आप शनिवार के दिन इनको सायंकाल के समय रोटी खिलाएं। और रोटी अगर दूध में डूबी हुई हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर आपको अपना राहु ठीक करना है या फिर आपको अपने करियर में तरक्की करनी है तो आप राहु को ठीक करने के लिए अंगारक दोष से बचने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तीसरा उपाय क्या है कि आपको अपने वजन के अनुसार, जैसे कि आपका वजन 60 से 65 या 70 के बीच में है तो 6.25 रत्ती, 50 से 60 के बीच में है तो 5.25 रत्ती, ऐसे करके आपको अपने वजन के अनुसार पन्ना नग आपको गोल्ड में धारण करना है। लेकिन जब आप पन्ना गोल्ड में धारण करवा ले, चाहे अंगूठी हो या लॉकेट हो, आपको जैसा सूटेबल हो, और आप उसकी किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवाएं और तब उसको पहने तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको शुक्रवार के दिन सायंकाल किसी भी मंदिर के पास जाकर के खीर का, थोड़ी सी खीर बना ले 1-2 किलो दूध के हिसाब से, और वो आपको छोटे छोटे बच्चों को वितरण करनी है। अगर आप जून के महीने में ये उपाय करते हैं तो मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको बचत होगी। जिन प्रेमिका का प्रेमी के साथ या प्रेमिका प्रेमिका के साथ आपसी मतभेद चल रहा है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। साथ ही साथ बिजनेसमैन लोग और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय मैंने आपको बताए। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।